अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थ्रेड्स वर्सेस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम प्रोसेस पर बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऐसा प्रोग्राम जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है, यानी कि ऐसा प्रोग्राम होता है जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन होता है, जो एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। इस टॉपिक में हम प्रोसेस को जरा इन डेप्थ बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे प्रोसेस के साथ और कौन सी चीजें होती हैं। प्रोसेस को सबसे पहले देखा जाए तो इसमें मेमोरी यानी कि रैम, रैम में हर प्रोसेस को अलग से मेमोरी दी जाती है। मान लो कि ये आपकी रैम है, तो इसमें एक हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, बाकी प्रोसेस होते हैं P1, P2 एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस होते हैं। अलग मेमोरी की जगह और सीपीयू का वक्त दिया जाता है। हर प्रोसेस को अलग सीपीयू की एलोकेशन होती है, हर प्रोसेस को अलग मेमोरी मिलती है। एक दूसरे को मुतासिर किए बगैर काम कर रहे होते हैं। हर प्रोसेस आजादाना काम करता है, अपना सीपीयू टाइम लेता है, उस पर मुकम्मल काम करता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, थ्रेड्स की अगर बात करते हैं तो थ्रेड प्रोसेस के अंदर एक और प्रोसेस जो होता है उसे हम थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड एक प्रोसेस है कि अंदर अमल दरामद की छोटी इकाई है, यानी कि यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है कि एक प्रोसेस में एक और प्रोसेस को भी थ्रेड कहते हैं, यानी कि थ्रेड को मजीद अगर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है। प्रोसेस को अगर डिवाइड कर देते हैं मजीद पार्ट्स में तो ये थ्रेड कहलाता है। एक प्रोसेस में तमाम थ्रेड्स एक ही मेमोरी इस्तेमाल करते हैं जी स्टूडेंट। तो मेन डिफरेंस जो है इस बात का है, यहाँ पर हर प्रोसेस को अलग से मेमोरी मिलती है, जबकि अगर हम थ्रेड की बात करते हैं तो एक अगर प्रोसेस है P1 तो इसके अंदर मुख्तलिफ थ्रेड्स मौजूद होते हैं। तो जैसे P1 मेमोरी से रिमूव होगा, रैम से खत्म होगा, तो ये तमाम थ्रेड्स उसके साथ ही डिलीट हो जाएंगे, एक ही मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हम थ्रेड्स और प्रोसेस के अंदर डिफरेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं ये हैवी वेट होता है, और थ्रेड की अगर हम बात करते हैं तो ये लाइट वेट होता है। ठीक है जी। और इससे तमाम जितने भी रिसोर्सेज इसने लिए होते हैं P1 ने, अगर इसको मेमोरी से रिमूव करते हैं तमाम रिसोर्सेज इससे वापस ले लिए जाते हैं। अगर हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग में बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक है, एक टेक्निक है जो एक प्रोसेस को कई छोटे थ्रेड्स में बड़ा प्रोसेस है उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जो कि सिस्टम को मौसर और तेज रफ्तार बना देता है। इसके चंद एक फायद दर्ज झेल हैं। यहाँ पर हमने इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की है, बुक में भी दिया गया है। पहले नंबर पे आ जाता है बेहतर कारकर्दगी। अब एक ही जो प्रोसेस होता है उसको अगर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्सा उसका अलग से एग्जीक्यूट होना होता है। तो मतवाजी अमल दरामद, अगर सीपीयू ज्यादा है, एक से ज्यादा सीपीयू है, तो वहां पर क्या हो सकता है, एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अमल की अगर हम बात करते हैं, बेहतर रफ्तार है, ये बेटर परफॉर्मेंस है। यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोग्राम होगा वो बेहतर अंदाज से काम कर रहा होगा, रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा होगा, यानी कि उसका जो टास्क कंप्लीशन टाइम है वो बहुत कम होगा। हम आहंगी वो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस के अंदर थ्रेड्स हैं, वो मिलकर आपस में काम कर रहे हैं जिससे हम आहंगी होगी और एक से ज्यादा टास्क एक ही वक्त में सर अंजाम देंगे। इसी की मिसाल यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि मिसाल में कैसे काम किया जा रहा है। एक वेब ब्राउजर को ओपन करें, यहाँ पर वेब ब्राउजर की मिसाल दी गई है, आप इसमें कोई भी गूगल क्रोम ले लें, फायरफॉक्स ले लें। एक वेब ब्राउजर को ओपन करें तो ये एक प्रोसेस कहलाएगा। आपने जो भी एक सॉफ्टवेयर खोला, आपने जो भी एक एप्लीकेशन चलाई, वो एक प्रोसेस है। अब उस एप्लीकेशन के अंदर छोटे छोटे और उसके पार्ट्स होंगे, उस पर जब काम करेंगे एक थ्रेड एक पेज को लोड करता है। अब उस प्रोसेस का जो पार्ट है, आपने ये प्रोसेस खोली, इसका नाम P1 है, ये इसका एक थ्रेड है। ये थ्रेड क्या कर रहा है, एक पेज को लोड करता है। उसके बाद दूसरा थ्रेड आ जाता है, ये क्या करता है, दूसरा थ्रेड ऑडियो या वीडियो को चलाता है। और इस प्रोसेस में बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं और हर थ्रेड डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। तो इस थ्रेडिंग मॉडल की बदौलत ये वाली जो खूबियां हमने यहाँ पर इसकी लिखी हैं, इसके जो फायदे लिखे हैं वो आपको नजर आएंगे। होप सो स्टूडेंट आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।